जिनकी करत पखेरु छाए बेउ नहीं अमर भइल दुनिया में। जे महावीर रणबंका सोने की जलाए रही लंका ने। इनकी झाड़ू पवन इनकी झाड़ू पवन लगाए वेउ नहीं अमर भइल दुनिया में। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि कुछ और मांगिए, तो जवाब दिया कि वह बोला लूं तो ऐसा लूं जो कभी किसी ने लिया न हो। दान ही देना है तो दे दो जो कभी किसी को दिया न हो। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। न दिन में न रात में, न ऊपर न नीचे न भीतर न बाहर, न नर से न नारायण से, न जिंदा से न मुर्दा से, न तलवार से न किसी हथियार से, और न महाराज 12 महीनों में मरूं। भगवान बोले तथास्तु। एक साल में कितने महीने होते? 12। अब की बार डबल जेठ थे, अब की बार डबल थे, लॉन का था। तो भगवान बोले चिंता ना कर, हमने तेरे लिए 12 से अलग कर रखा है कुछ 13वां। यहां जब वरदान प्राप्त करके आया तो पत्नी से बोला कि देवी मैंने वरदान प्राप्त कर लिए। पत्नी बोली क्या वरदान प्राप्त किए? बोले ये मान ले कि मैं अमर हो गया। बोले तो मेरा श्रृंगार भी अमर हो गया? बोले बिल्कुल। जवाब दियो महाराज अब क्या करना है? हिरण्याकश्यप ने ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में जितने भी हैं, जो भी दिख रहे हैं संत महात्मा, संतों को अगर माला जपते हुए कोई संत दिख जाए तो जिंदा जमीन में गड़वा दो। कोई माता पिता को मनाता हुआ दिख जाए तो उसे मरवा दो। मांस मदरा खाओ, खुशी से रहो, मंदिर तुड़वाइए, गुरुओं की सेवा करना बंद करिए। ये ऐलान कर दिया है कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ही परमात्मा हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। और ये जो भी माला पढ़ करके गई हैं हमारी भाभी जी हैं, ये ऐसे काफी टाइम से एक रिश्ता होता है ना कि दिल के बड़े करीब हैं राधा भाभी जी। बहुत बहुत आभार आपका, यहाँ तक आप आए हो समय निकाल के। पति ने छुट्टी तब भी दे दी आपको।
ऐसे देते नहीं है। अच्छी बात है कि पति पत्नी को आसपास ही रखे, वही पति होता है, तो देखभाल करे। पति मतलब लाज इज्जत, पत्नी का मतलब भी होता है कि पत्नी भी पति की हर बात मान के उसके कहने अनुसार चले। अब आजकल एक कहावत हो गई है कि पत्नियों से कहते जो तनी तनी रहे वही पत्नी है। पत्नी का ये दायित्व है कि पति, अगर सोच लो कि जहाँ पति की इज्जत न हो तो फिर चाहे वो आपका मायका ही क्यों न हो, जहाँ पति की इज्जत न हो वो भले ही आपका मायका ही क्यों न हो, जाना नहीं आपको भी। और ये जो सती मैया थी, ये बाबा को बुलाया नहीं गया और स्वयं चली गई, तो क्या परिणाम मिला उसका आप सब जानते हो। इसलिए बिना इजाजत के जाना भी सही नहीं, उचित नहीं है। अच्छी बात है आप यहाँ तक पधारे। बोली गोविंद भगवान की। भैया इधर जब ऐलान कर दिया है, अब बहुत परेशान हैं सब, किसके उपद्रव बढ़ रहे हैं, क्या करें। बाबा लिखते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब धरता प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीरा। बाणे असुर, असुर माने राक्षस, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, अभिमानी माने अभिमान करने वाला। अभिमानी को मतलब होवे जने काऊ की नाय मानी, वो होवे अभिमानी, जने काऊ की नाय मानी। जब ये पढ़ते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी, पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। सब परेशान हैं, व्याकुलता है। भैया एक दिन की बात है, हिरण्याकश्यप के मन में पता नहीं कौन सी तरंग आई, तो हिरण्याकश्यप ने आसन उठाया और जवाब दिया कि मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। बोले अभी अभी तो आए योगी राज कृष्ण हे नाथ, आपकी जय हो, दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आए हैं। अरे आगे बोलो। नाथ शीस पगा न जगा तन पे, नहीं जाने को आए बसो के ही ग्रामा, धोती फटी लटी दुपटी और पाह उपाहन की नहीं सामा, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चिक सो सुदाना विरामा, और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। अरे ओ भैया, कृष्ण ऐसे भागे, ऐसे दौड़े, पता ना चलो कि पहले कन्हैया मिले या सुदामा मिले। झपट के पीताम्बर गिर पड़ो, खड़ाऊ छूट गई, छाती से लगाए लियो और एक बात कही है। अरे ओ भैया, कैसे बेहाल बिमाइन सो, पग कंटक छाल लगे पुनि जोहे, हाय माँ दुख पायो सखा, तुम आए इतने किते दिन, कोई कहाँ रहे हो। सुदामा बोले सब इतना ही पूछोगे, अंदर चलेगा। अंदर बिठाई लियो और बिठाए के दादा कृष्ण विप्र को गद्दी पे बिठाते हैं, गंगा जल मंगायो शरण धुलने के लिए। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करि करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नाय नैनन के जल सो पग धोए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते जाते हैं। लिखा है किसी विद्वान ने, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री हरि। ए भैया, लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, हाँ लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए,
की पोटली बगल में दवाए, क्या बात है। मित्र सुदामा द्वारे पे आए, हाँ मित्र सुदामा द्वारे पे आए, छोड़े सिंहासन माधव जी जाए। सीना से सीना मिलाए घनश्यामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हंसे हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हई, हाँ हंसे हंस के पूछे वो कृष्ण कन्हई, का बेट भेजिए मेरी भौजाई। चावल की पोटली छुपाते सुदामा, चले श्याम सुंदर